ये सरकार की लापरवाही है सर, जो एक एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं दी जा रही है। तो ये पुलिस व्यवस्था बहुत ही बेकार और घटिया काम कर रही है हम लोग के साथ। पर वो भी नेगेटिव थिंकिंग देख चले गए, आप लोग को कुछ नहीं होगा, आप लोग चले जाओ। क्या करूं सर, नौकरी चाहिए तो करना तो पड़ेगा ना। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 26 किलोमीटर दूर अभनपुर में हैं। अभनपुर का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, आप देख सकते हैं। और यहाँ आने की वजह मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ हम क्यों आए। दरअसल नया रायपुर के तूतामाना में धरना स्थल बनाया गया है। राज्य स्तरीय धरना होता है। पुलिस ने वहाँ सारे इंतज़ाम करने के दावे किए हैं, जिला प्रशासन ने सारे इंतज़ाम करने के दावे किए हैं, लेकिन अभी यहाँ एक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की अभ्यर्थी जो वेटिंग लिस्ट में थी और करीब 6 साल से वे अपनी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी भर्ती पूरी न होने की वजह से 28 दिन से ये अभ्यर्थी जो हैं 417 अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और अब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। आज इन्हें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं विजय शर्मा, उनसे मिलने जाना था, उन अपनी मांगों को रखना था, लेकिन वो दिल्ली की वजह से उनसे मुलाकात करने नहीं जा पाए। धरना स्थल पर, तूतामाना धरना स्थल पर ही धरना दे रहे थे ये अभ्यर्थी, तभी एक महिला अभ्यर्थी जो बालोद की है, चांदनी, वो बेहोश हो गई। सबसे उसके बेहोश होने के बाद जो घटना है वो और ज़्यादा दर्दनाक है कि उसको लेने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं आई। एम्बुलेंस को फ़ोन करते रहे ये अभ्यर्थी, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस वहाँ नहीं पहुँची। मौजूद पुलिस वालों को बोला गया, जो हम ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी थे, उन्हें जब बताया गया कि एक अभ्यर्थी बेहोश हो गई है और उसे ले जाने के लिए गाड़ी या कोई साधन या एम्बुलेंस नहीं है, तो पुलिस की तरफ से जवाब आता है कि आप अपने साधन से ले जाइए। लेकिन जब उनके पास कोई साधन नहीं थे तो अब बाकी जो अभ्यर्थी साथी थे वे अपने कंधों पर लेकर करीब 4 से 5 किलोमीटर अपने साथ लेकर चले उन्हें। और जब पुलिस ने देखा कि ये कंधे पर लेकर जा रहे हैं तो कल को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े, वीडियो बने, सोशल मीडिया में वायरल हो, तो पुलिस की बदनामी होगी। इस वजह से फिर उसके बाद जब 3-4 किलोमीटर वो चल चुके थे तो पुलिस आई और पुलिस ज़बरदस्ती तब करने लगी कि आप पैदल मत ले जाइए, हम लेकर जा रहे हैं। इस दौरान जो वहाँ महिला अभ्यर्थी थी उनसे पुलिस की झूमा झटकी भी हुई कि जब आपको उस टाइम कहा जा रहा था तब आप इन्हें ले जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब आप यहाँ आके ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो हम यहाँ आए हैं और उस महिला अभ्यर्थी जो है चांदनी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। क्या हुआ है आज वहाँ पुलिस से धक्का मुक्की हुई आपकी? आज ही इसको हम लाते लाते इतना पुलिस वाले लोग हम लोग को इतना धक्का दिए हैं, पूरा सड़क पे लाते लाते पूरा मत जाओ करके पूरा रास्ता कसी डोर के पूरा जाम करते रहे थे, पूरा धक्का देते हुए। तो क्या करें, जब साधन नहीं था तो हम लोग अपने साधन से लाए हैं। मतलब पैदल ले जाने से? हाँ, पैदल लाए हैं सर हम लोग। हाँ, पैदल लाने से मना कर रहे थे। हाँ, पुलिस वाले मना कर रहे थे। जब बोले उनसे पुलिस वाले तो अपने साधन से ले जाओ बोले। जब हम लोग अपने साधन से लाए तब मना कर रहे थे कि मत ले जाओ, हमने हमारे गाड़ी में ले जाओ करके। अब पैदल लाना इसलिए पड़ा सर कि हम 1 घंटे से तो पहले तो एम्बुलेंस 108 को फ़ोन कर रहे थे। जब वहाँ से जब जवाब नहीं आया तो फिर गेट के पास गए। गेट पे पता नहीं कौन गेट कीपर था और कौन पुलिस वाला था ये मुझे नहीं पता कि कौन बोला। वो बोले कि भाई आप अपना व्यवस्था देख लो, हमारे पास साधन नहीं है, ऐसा है कि। तब जाके हम इनका कंडीशन देखते हुए, जो कि खुद एक कैंडिडेट हैं, चांदनी सोनवानी कैंडिडेट हैं, उनको हम कंधे पे उठा के तकरीबन 3 किलोमीटर तक पैदल चले हैं। तब कहीं जाके उनका एक जो पुलिस गाड़ी है वो आया, एम्बुलेंस भी नहीं आया, पुलिस गाड़ी आया और हमको रोकने के लिए 4 गाड़ी आ गया, लेकिन एम्बुलेंस 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी नहीं आया। तो पुलिस अपनी गाड़ी से भी लाने की ज़रूरत नहीं महसूस की? वो लाने की ज़रूरत महसूस की, लेकिन भाई जब हम तुरंत बोले उस समय उनको आ जाना चाहिए। जब हम पैदल चल गए काफ़ी दूर चलने के बाद पुलिस की गाड़ी आई। जब चांदनी बेहोश हुई वहाँ, जब उनकी हालत तबीयत बिगड़ी तो चांदनी, तब वहाँ पुलिस की गाड़ी थी कि पुलिस थी कि नहीं थी? नहीं, पुलिस थी, लेकिन पुलिस की गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। वो भी फ़ोन करने के बाद आधे घंटे बाद वहाँ पे अवेलेबल हुआ है। अच्छा। जब हम काफ़ी दूर पैदल चल चुके थे तब। और एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? एम्बुलेंस से सीधा बोले कि भैया आने का साधन नहीं है, हम नहीं आ सकते, ऐसा बोल दिए। उसी के पर्पज़ से फिर वहाँ जो बैठे थे वो बोले कि आप अपना व्यवस्था देख लो, हमसे नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ चांदनी श्रीवास भी हैं, अस्पताल में हैं इस वक्त हम लोग। माफ़ी चाहूँगा, चांदनी सोनवानी। और चांदनी ही की हालत, तबीयत बिगड़ी थी धरना प्रदर्शन देने के दौरान। और चांदनी से जानना चाहेंगे कि किस तरह की परेशानी हुई। चांदनी, क्या हो गया था?
नहीं पता, मेरे को फीवर था, उसके बाद ना अचानक ना मैं बेहोश हो गई, बहुत ज़्यादा फीवर था, 104 फीवर था। 104 फीवर में भी आप धरना दे रहे थे? तो क्या करूं सर, नौकरी चाहिए तो करना तो पड़ेगा ना, इसलिए। कब दिए थे एग्जाम, कब दिए थे? मैं 8 जुलाई 2018 में दी थी एग्ज़ाम, और रिजल्ट आया था 28/11/2018 में रिजल्ट है। ये भी उस टाइम तो भर्ती हो गई थी, फिर वेटिंग के पद खाली थे, वेटिंग में भर्ती होनी थी। कितने पद खाली हैं अभी वेटिंग में, कुछ जानकारी? सर मेरे हिसाब से तो 3326 पोस्ट खाली है अभी तक, जो विभाग ही खुद ही उसको वो किया है कि इतना पोस्ट खाली है, लेकिन हम लोग के इतने 417 कैंडिडेट में एक भी कैंडिडेट को नहीं लिया गया है। कहाँ से हैं आप? मैं बालोद जिला से हूँ। कितनी तैयारी की है आपने इस भर्ती के लिए? बहुत तैयारी की थी सर, सुबह शाम 3 टाइम प्रैक्टिस करती थी कड़ी धूप में। कब से मेहनत कर रहे थे? मेरे को 2 साल हुआ मेहनत करते हुए। 2016 से मतलब? हाँ 2016 से 18 तक की थी भर्ती के लिए। और अभी जो क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? बस माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा से बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि हमको जल्दी से जल्दी नौकरी दे, क्योंकि हम भी वर्दी पहनना चाहते हैं, हम वर्दी के ही भूखे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। उनसे बस इतना ही मांग है कि हम भी देश का सेवा करना चाहते हैं, इसलिए। तो ये थी चांदनी, इन्होंने बताया कि वे 2016 से इस छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जो CF कहते हैं उसके लिए मेहनत कर रही थी। 2 साल बाद जब भर्ती निकली तो उसमें उनका नाम वेटिंग में था, और जब वेटिंग क्लियर होने का टाइम आया तो आज तक उस वक्त को भी करीबन 6 साल बीत चुके हैं भर्ती प्रक्रिया पूरी हुए, और 6 साल से ये लोग वेटिंग क्लियर होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब तक इन अभ्यर्थियों के वेटिंग क्लियर नहीं हुआ। और पिछले 28 दिनों से ये लोग लगातार तूतामाना में धरना दे रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। और आज जब चांदनी की तबीयत बिगड़ी धरना देते देते, 104 डिग्री बुखार में भी ये धरना दे रही थी, और जब आज इनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको बुलाने पर भी एम्बुलेंस नहीं आई, और पुलिस करीब जब उनको कंधों पर लेकर, अब बाकी अभ्यर्थी साथी जो इनके थे वो कंधों पर लेकर जब इनको 3 किलोमीटर तक आगे आ गए, उसके बाद पुलिस की गाड़ी आई और पुलिस की गाड़ी में इनको लेकर अभनपुर अस्पताल लाया गया। और बाकी हम भी तूतामाना धरना स्थल भी जाएंगे और वहाँ भी जानते हैं जो अभ्यर्थी बैठे अपनी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे भी उनकी बात जानना चाहेंगे कि जो है सरकार से उनकी क्या मांग है। अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से होकर हम यहाँ तूतामाना धरना स्थल पहुँचे हैं, जहाँ CF के जो कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ धरना दे रहे हैं। और यहीं आज चांदनी की तबीयत बिगड़ी थी और जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस तक नहीं प्रोवाइड किया गया था। यहाँ हम अभ्यर्थियों से बात करेंगे। आप लोग पिछले 28 दिनों से धरना दे रहे हो, प्रशासन ने अब तक आप लोग की कोई बात सुनी? कुछ प्रशासन से कुछ बात हुई? नहीं सर, अभी तक हमारा कुछ भी बात नहीं सुने ना, हमारे लोग का बात सुनने लायक कुछ भी रख नहीं रहे हम लोग को। बस यहाँ बेकार कचड़े की तरह है सर हम लोग, कोई शासन प्रशासन से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। आज क्या हुआ था? आज तबीयत बिगड़ी भी, प्रशासन से आप लोगों ने कहा एम्बुलेंस वगैरह के लिए, क्या था वो पूरा? सर यहाँ हम लोग कॉल किए 3-4 बार, 4 से ज़्यादा बार किए हैं, देखे 1.5 घंटा वेट किए। 1.5 घंटा वेट करने के बाद गेट के पास सर लोग के पास गए, बोले कि सर हम लोग को बोल रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो कॉल उठा नहीं रहे हैं और कॉल कट रहा है। तो बोलते हैं कि देखता हूँ मैं अंदर में डॉक्टर होगा तो करके। फिर गए डॉक्टर को देखे तो डॉक्टर नहीं है, तो बोले अपने मन से कुछ भी करो या अपने व्यवस्था से ले जाओ। तो सर आप ये बात कौन बोला? वहाँ एक कांस्टेबल था सर, वो बोले हैं। हाँ वही बोले हैं सर, वो एक कांस्टेबल था, वो बोले हैं वैसे बोले। फिर हम लोग अपना सब भाई लोग को बोले कि अब क्या करें, तो सब बोले कि अपने कंधे से लेंगे, क्योंकि सर यहाँ हम एक परिवार की तरह हैं। अपना बहन है, वो सबसे एक ही है जो बिना शादीशुदा बहन है यहाँ, उसको हम लोग अपने कंधे से उठा कर ले गए हैं। और यहाँ से सब भाई बारी के बारी अपने कंधे पे लेते हुए पूरा केंद्री से आगे तक गए थे सर। अब सोच लो केंद्री कितना दूर है यहाँ तक। और यहाँ भी क्या बोलते हैं, शासन प्रशासन हम लोग को बीच बीच में रोक कर अपने गाड़ी में जगाने की कोशिश कर, पर हम लोग सोचे अभी हम लोग को क्यों आए हैं, जब हमारा ज़रूरत था उतना टाइम तो आए नहीं। अभी आने से क्या मतलब सर, जब जितना टाइम ज़रूरत था तो उतना टाइम आना चाहिए, यही बोलना चाहता हूँ सर मैं। आज का जो प्रशासन का रवैया था, जिस तरह से एम्बुलेंस नहीं आई, यहाँ आपने पुलिस से कहा, पुलिस उस पर क्या कहना? क्या ही बोले सकेंगे आप सर। भी वर्दी की तैयारी कर रहे हो, वो भी वर्दी पहने हुए।
अब क्या ही बोले सर उसको। जब मैं खुद गया था गेट के पास तो बोल दिया अपने अपने व्यवस्था से जा कर ले जाओ बोले के, फिर हम जाकर लेकर जा रहे थे। बीच बीच में पुलिस प्रशासन कहीं रस्सी से रोकते थे, कहीं और किसी से। मेरे मिसेस को तो मार भी पड़ा है और क्या लात घूंसों से मार पड़ा है, वीडियो रखे हैं हम लोग। अच्छा। हाँ। आज जो घटनाक्रम हुआ, एक आंदोलनरत अभ्यर्थी बेहोश हो गई, उसके बाद एम्बुलेंस तक पहुंच नहीं हुई, बल्कि जबकि नियम ये है कि जहां धरना स्थल है वहां बाकायदा डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई भी स्थिति नहीं थी, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ये सरकार की लापरवाही है सर, जो हमको मतलब एक एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं दी जा रही है। और उन्हीं के मतलब जो कांस्टेबल है उन्होंने मतलब हमको ये बोला है कि आप अपने मतलब व्यवस्था से देख लीजिए और ले जाइए ऐसे करके। हम 10 किलोमीटर यहाँ से जो प्रशासनिक अकादमी है ना, उसके आगे तक पहुँच गए थे। हाँ, निमोरा तक हम लोग ना पैदल यात्रा करके उनको अपने कंधे में उठा कर ले गए हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ महिला अभ्यर्थी भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे आज जो हुआ उस पर क्या कहना है कि प्रशासन का ये रवैया जो है। सर, सबसे पहली बात है सर, प्रशासन को इसमें सोचने वाली बात, विमर्श की बात है कि अगर ये भाई अगर नहीं होता तो हम सुरक्षित नहीं होते। ये अपनी जायज़ मांग रख रहे हैं और ये वर्दी की लालसा है इनको, वर्दी की लालसा। ये तो ये भी नहीं बोल रहे कि भाई साहब कि मुझे पेमेंट दो या सैलरी दो तो हम काम करेंगे। आप मत दो सैलरी बोल रहे हैं, हमको बस वर्दी दे दीजिए, ठीक है। और आज जिस टाइप के कृत्य हुआ है इनके साथ, जो बहनें उनकी तबीयत 103-104 डिग्री फीवर में उनको ले गएगा। यहाँ कम से कम यहाँ जो कांस्टेबल अपनी वर्दी को छोड़ के इंसानियत के नाम से इनकी मदद कर सकते थे। वर्दी में तो उनको और जायज़ था कि उनको वर्दी में इनकी मदद करना था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इनको जवाब दिया है ये तो शर्मसार वाली बात है। और इन्हें जो लात दूसरे से मारा गया है, वीडियो मेरे पास भी है, इनके पास भी है। इनको लात दूसरे से मारा गया जब उस बहन को अपने कंधे को बिठा के लेके जा रहा था। तो प्रशासन क्या चाह रही है? इस दिन यही दिन देखने के लिए ये सारी चीज़ें मेडिकल फाइट करना और यहाँ तक आना, ये दिन देखने के लिए तो उन्होंने आगे का काम नहीं किया, तैयारी नहीं किया। महिला अभ्यर्थी भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप लोग पिछले 6-7 साल से नौकरी मांग रहे हो, वर्दी मांग रहे हो, अब तक सुनी नहीं गई। क्या लग रहा है आगे आप लोगों को, किस तरह की चीज़ें की जो आज जो घटनाक्रम हुआ उसमें सरकार क्या चाहती है, विभाग क्या चाह रहा है, वो तो साफ दिख गया। आप लोग क्या आगे कदम उठाओगे? सर देखिए, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाता है हम लोग डटे रहेंगे और हम लोग हर तरह से सही हैं तो सरकार को हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा। हमें इतने 7 सालों से जो मेहनत की है उसको ऐसे ही जाने नहीं देंगे सर, क्योंकि हम लोग के पास वो सारे दस्तावेज हैं जिससे हम मतलब सही रास्ते पे जा रहे हैं और सही साबित हैं। और इस चीज़ को ना शासन प्रशासन हमें समझ नहीं पा रही है। आज जो हुआ, आप लोग खुद गए थे अभनपुर, वहाँ अस्पताल में मुलाकात हुई थी, फिर उसके बाद आप लोग पैदल चल कर आए हो वहाँ से। जो आज हुआ किस तरह का, क्या कहना चाहेंगी इस व्यवस्था को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये पुलिस व्यवस्था बहुत ही बेकार और घटिया काम कर रही है हम लोग के साथ। हम लोग वहाँ तक पैदल अपने सिस्टर को लेकर गए हैं उतना दूर, उसके बाद ये लोग पीछे पीछे आके हम लोगों को बोल रहे थे कि गाड़ी में बैठो करके। हमने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, जब यहाँ तक हम पैदल आ सकते हैं और जब हमको एम्बुलेंस की ज़रूरत थी तब हमको नहीं मिला तो हम क्यों आपकी गाड़ी में बैठे? हम पैदल ही लेके उन्हें हॉस्पिटल तक जाना है। तो ये गलती दबाने के लिए सरकार हम लोगों को ज़बरदस्ती मतलब घेराबंदी करके रुकवा रही थी। झूमाझट कैसे हो कि मेरा घड़ी गुम गया, किसी का पर्स गुम गया, किसी का मोबाइल गुम गया, ऐसे यहाँ तक की हरकत हुआ है आज। और बहुत जने को ज़बरदस्ती धक्का मुक्की भी किए हैं, मारा गया है, हाथ भी उठाया गया है। आप लोग बच्चों को लेके गए थे सर। हम लोग क्या करेंगे, बच्चे को कौन छोड़ के यहाँ आए हैं? तो बच्चे लेके ही आए हम लोग, सब परिवार लेके पूरा। तो ये स्वास्थ्य विभाग जो बड़े बड़े दावे करता है कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस पर्याप्त है और स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर है, तो इन तस्वीरों से उस दावे का, उस वादे का, उन बड़ी बड़ी बातों को आप समझ सकते हैं कि जो दावे हैं वो कितने हकीकत में हैं। और भी अभ्यर्थी हम उनसे जानेंगे कि इनका सर फूटा हुआ है, क्या सर फूला हुआ, क्या हो गया था? सर हम लोग आगे लेके जा रहे थे बहन को, जो बेहोश हो गया था, तो पुलिस ने आगे में आकर के रोका, धक्का मुक्की करा, उसी में चोटा है। 28 दिन से आप लोग धरना दे रहे हो, 28 दिन से, और न्याय हमारा अधिकार है। ये भर्ती 2018 में, मैं आपको बता दूं कि 2018 की ये भर्ती है, जो वेटिंग 417 लोगों की वेटिंग क्लियर होनी है, लेकिन अब तक वेटिंग क्लियर नहीं हुई है।
यस सर। सरकार के इस रवैये को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विभाग का तो समझ में आ गया, आप लोग 28 धरना दे रहे हो, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। सरकार के इस रवैये पर क्या कहना है? सर उनको अपने इस रवैये पर शर्मिंदा होना चाहिए। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ अब तक हम लोग का इतना 1 मंथ होने वाला है। कोई बात करने के लिए आया कि आप लोगों के साथ अब तक कोई पुलिस से, कोई प्रशासन और शासन जो से? भी आते हैं वो हम लोग को नेगेटिव थिंकिंग देते हैं। जो भी शासन प्रशासन से आते हैं उन लोग बोलते हैं कि आपके महकमे के सीएफ के अफसर लोग नहीं आए क्या जो बताने के लिए? आए थे सर, आए थे, पर वो भी नेगेटिव थिंकिंग देख चले गए। आप लोग को कुछ नहीं होगा, आप लोग चले जाओ, ऐसा बोल के चले जाते हैं। क्यों? जब वेटिंग क्लियर होना जरूरी है, नियम है वो वेटिंग क्लियर होने का। तो बोलते हैं कि आप लोग का 1 साल का वेट लिस्ट खत्म हो गया, अब आप लोग का रोल नहीं है, अब नया पोस्ट आएगा, उन लोग को नियुक्ति दिए जाएंगे, भर्ती किए जाएंगे, आगे आप लोग का कोई रोल नहीं है। उसमें आप लोगों की प्राथमिकता को बात नहीं होती क्या कि जब आप लोग क्लियर हो वेटिंग में तो आप लोग को ऐसा कुछ बात नहीं करते हैं। और हम लोग को प्राथमिकता नहीं चाहिए सर, हम लोग को सीधा अपना ज्वाइनिंग चाहिए, अपना अधिकार चाहिए। क्यों प्राथमिकता से सर हम लोग 18 साल के लड़के के जैसे दौड़ पाएंगे, उसके जैसे पढ़ पाएंगे, अपना फैमिली देखेंगे कि पढ़ेंगे कि और क्या करेंगे सर? आप ही बताइए। एज भी निकल गया है सर, फैमिली है, फैमिली संभालना पड़ता है। मैं यही बोलना चाहूँगा सर, अभी अगर हम लोग का मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हम आगे रोड पे उतरेंगे, चक्का जाम ऐसा भी कर सकते हैं। और आगे अगर उससे भी बात नहीं बनी तो हम तो जीने मरने का सोच ही लिए हैं, हम सीधा इच्छा मृत्यु के लिए सोच लिए। अब ऐसे भी यहाँ भी मरना है, वहाँ भी मरना है। 7 साल का तो देख रहे हैं, जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं सर। 7 साल से हम लोग को हर जगह बेइज्जती हो चुका है ऐसा करके। अब सीधा वही सोच रहे हैं, हमारे पास लास्ट आत्मदाह ही बचा है, और क्या करें सर, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगा सर एक एम्बुलेंस नहीं आया, पर पुलिस का 5 डग्गा गाड़ी में कांस्टेबल लोग हम लोग को रोकने के लिए आ गए। सोचो ये शासन प्रशासन का खेल है, हम लोग को यहाँ का भगाने के लिए भ्रष्टाचार है। क्या हो रहा है सर, आप देख लीजिए। ये बेहद ही शर्मनाक स्थिति है कि जब इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं तो एक आंदोलन अभ्यर्थी जो बीमार पड़ जाती है, बेहोश हो जाती है, 104 डिग्री बुखार में जो जिसको उनके साथी कंधे पर ले जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। ये बेहद ही शर्मनाक है और ये सरकार के लिए भी सोचने वाली बात है। पिछले 7 सालों से अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे सीएफ अभ्यर्थी जो है वो पिछले 28 दिनों से यहाँ धरना दे रहे हैं और उनकी यही मांग है कि उन्हें नियुक्ति दी जाए। और हालांकि प्रशासन की तरफ से और विभाग की तरफ से उन्हें साफ संकेत दे दिया गया है कि उनकी नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं कि उन्हें या तो नियुक्ति दी जाए या तो इच्छा मृत्यु दी जाए। और आगे भी हम इन अभ्यर्थियों का दर्द आपके सामने लेकर आएंगे। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।